हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल टॉप 50 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पूरी क्लास को पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ देखिएगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन आपके करीब हो। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए, MPJ रूहलखंड विश्वविद्यालय बरेली की स्थापना कब की गई थी? याद रखना है इस MPJ सर, इसका मतलब क्या होता है? महात्मा ज्योतिबा फूले। जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? बरेली में। अब इसकी स्थापना कब की गई? ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाने वाला है। तो इसका सही आंसर है सर 1975 में महात्मा ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय बरेली की स्थापना की गई थी। ठीक है जी हाँ सर। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है नंबर में। ठीक है, नंबर को मत देखना। प्रश्न नंबर 2। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जो यूपी है अपना उत्तर प्रदेश, उसका जो दिवस है, स्थापना कब हुई थी, उस दिवस को कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 24 जनवरी और ऑप्शन डी 1 अप्रैल। तो याद रखना है मेरे मित्रों, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, 24 जनवरी। याद रख लोगे? जी हाँ सर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 2। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखना है उसका नाम गंगा नदी। गंगा नदी जो है, जो उत्तर प्रदेश से होकर आती है और जब बांग्लादेश में जाती है, तो याद रखना है उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है जी हाँ सर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए। और एक बात और साथियों, याद रखना है इस जो गंगा नदी है वो भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसको भी याद रखना है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, कई बार पूछता है। याद रखना है इसको 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया भारत की। ठीक है, और एक बात और याद रख लेना है, इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। कितनी सर? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। याद रख लोगे? जी हाँ सर। एक एक पॉइंट को याद करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। आप सभी को यहाँ पर मोर की ध्वनि सुनाई दे रही होगी। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर मोर अधिकतर मात्रा में है, क्योंकि मैं एक ऐसे स्थान पर बैठा हूँ जहाँ पर जंगल है। जंगल में मोर भी गूंजते हैं और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो समवर्ती सूची है संविधान में, उसको किस देश से लिया गया है? किस देश की प्रेरणा? याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भूलना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एकदम करेक्ट आंसर है। कहाँ से सर? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया था। अगर पूछे सर DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गए? वो आयरलैंड से। इसको भी याद रखना है। ठीक है, आयरलैंड नीति निर्देशक DPSP बोलते हैं फॉर्ट में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि भारत का जो लौह पुरुष है उसे किस नाम से, मतलब किसको कहते हैं? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। सरदार पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या? लौह पुरुष, बहुत ही शक्तिशाली से भी। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 5। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड वेडिक और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। जो मेरे साथी नए हैं, याद रखना ये सभी गवर्नर थे जब अंग्रेजों का शासन था उस टाइम पर। तो उस टाइम पर जो अंग्रेज थे उनके नाम थे। ठीक है, तो उस टाइम पर किसने जो राज्य हड़प नीति थी, अपहरण नीति किसने शुरू की थी? तो याद रखना है उसका नाम है डलहौजी। यही था डलहौजी। इफ डलहौजी ने ही राज्यों को हड़पना शुरू किया, अपहरण करना। ठीक है, याद रख लोगे? जी हाँ सर, एकदम तरीके से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए। प्रश्न नंबर 6। जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? आप में से कई लोग, यहाँ तक कि सभी लोग जानते होंगे महेंद्र सिंह धोनी, बहुत बड़ा नाम है। याद रखना है इसको भी। इनको पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म भूषण। ये भारत का एक रत्न पुरस्कार है। अगर मुझे सर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, ये भी पूछा गया है, तो याद रखना है भारत जो रत्न है, जो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न। और पूछे महेंद्र धोनी को क्या मिला था? पद्म भूषण। सर कब मिला? 2018 में मिला। कब मिला? 2018 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, देखिए। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? सर ये सेतु क्या होता है? सेतु कहते हैं पुल, जिसका नाम
भूपेन हजारिका सेतु है, वो इसका निर्माण कहाँ किया गया? तो याद रखना है इसका निर्माण असम में किया गया। कहाँ पर? असम में। याद रख लोगे? जी हाँ सर, असम में भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किया गया। एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में छापना है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, जब तक आप ठान नहीं लेते तब तक आपको कुछ भी चीज़ कठिन लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। अब यहाँ पर सर नंबरिंग की थोड़ी मिस्टेक हो रही, नंबर को मत देखिए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, अगला देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, पर बच्चे कहते हैं सर ये कैसे प्रश्न कहाँ से आए हैं? तो ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न होते हैं। कहाँ के? इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। ठीक है, देखिए, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट वो किसे देगा? राज्य को। किसको? राज्य सरकार को, ना कि केंद्र सरकार को। राज्य जो मानवाधिकार आयोग यानी राज्य का आयोग है, तो किसे? राज्य सरकार को देगा। देगा यानी हाँ सर, राज्य जो आयोग है वो कहाँ? राज्य सरकार को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न डबल हो चुका है, हाँ डबल नहीं, लेकिन देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी इस प्रश्न को कैंसिल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऑप्शन आए हैं, इसका जो टाइपिंग मिस्टेक है इसको कैंसिल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाँ अब आपके सामने आया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा गया है। कि वर्ल्ड जियोग्राफी या फिर वर्ल्ड कह सकते हैं, विश्व की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ से पूछा गया है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। कई बार पूछा जा चुका है कि एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम क्या है? थार, गोबी मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल। तो याद रखना है, जो गोबी मरुस्थल है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? फिर गोबी मरुस्थल। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से यानी किसे प्रदान किया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 का था वो किसको मिला? ऑप्शन ए संघ घोष, ऑप्शन बी कृष्ण सोबती, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी रमेश कुंतल मेघ। तो याद रखना है मेरे साथियों, जो कृष्णा सोबती जी हैं इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 का मिला, कृष्णा सोबती को। याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला, भारत में जनन के इतिहास में महाविभाजन यानी कि बंटवारा का वर्ष कौन सा है? महाविभाजन, ये भारत पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है, ये जनन की है, यानी कि एक जनन की इतिहास के तौर पे। तो इसको भी याद रखना है, 1921 में इसका विभाजन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय अवस्थित है, यानी कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का, वो कहाँ पर है? तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे, इलाहाबाद में। सर कहाँ पर? इलाहाबाद में। यहीं पर हमारा हाई कोर्ट भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या है? क्या था? यानी कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं कंप्यूटर से भी आते हैं और कुछ प्रश्न वैज्ञानिक से भी आते हैं, विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, तो सर्वप्रथम जो डिजिटल कंप्यूटर है उनको क्या कहा गया? वैक्यूम ट्यूब। क्या कहा सर? वैक्यूम ट्यूब कहा गया। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? ये प्रश्न तो भाई साहब बहुत लोगों को मालूम होगा, लेकिन इसका सही आंसर किसी को नहीं मालूम होगा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। ठीक है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम जो राज्यपाल थी उनका नाम क्या है? ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है। ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी पद्मा नायडू, ऑप्शन सी तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, सरोजनी नायडू जी हैं, जो कि भारत की प्रथम राज्यपाल बनी थी। क्या थी? भारत राज्य मतलब किस राज्य की? उत्तर प्रदेश राज्य की। पूरे भारत में जो अपनी यूपी की हैं, सर्वप्रथम पहले कौन बनी? सरोजनी नायडू। ये राज्यपाल थी, गवर्नर। ठीक है, अगर पूछे सर चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री पहली महिला कौन बनी थी? उनका नाम है सुचेता कृपलानी। कौन थी सर? सुचेता कृपलानी। आगे बात करने वाले, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? फील्ड मार्शल बात कर रहा है, तो इसको भी याद रखना है, SHFJ मैनेक्सो। आपको नाम थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न भी पूछा गया था पहले वाली शिफ्टों में, 2018 वाली में। ठीक है, MHFJ मैनेक्सो। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मायावती, ऑप्शन सी विजया लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। याद रखना है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपनी उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो बनी थी मुख्यमंत्री, उनका नाम है सुचेता कृपलानी। क्या फिर? सुचेता कृपलानी। इनको भी याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण नाम बनता है इनका। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कनाडा की राजधानी क्या है? ये प्रश्न आप जानते हैं, राजधानी
आपके सिलेबस में भी है, कई बार पूछता भी है, और हर शिफ्ट में, अभी शिफ्ट जो हुई है, जो लीक पेपर हुआ है, उसमें 2-2 प्रश्न इनके 100% आए हैं। फिलीपींस की 18 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था, फिलीपींस की राजधानी, 2-2 प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो याद रखना है, जो कनाडा है उसकी राजधानी क्या है सर? कनाडा की है ओटावा। क्या फिर? ओटावा। अगर ये बात करें फिर वाशिंगटन डीसी किसकी है? अमेरिका। वाशिंगटन डीसी अमेरिका। और आपको कमेंट में लिखना है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, इन सभी राज्यों की, देशों की राजधानी आपको जरूर लिखनी है कमेंट सेक्शन में, अगर आप भी दिल से पढ़ रहे हैं, पूरी मेहनत से पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति की जो एक पुस्तक है, उनकी पुस्तक आप जानने वाले हैं। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक की लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी VVS लक्ष्मण, ऑप्शन सी सौरव गांगुली, ऑप्शन डी चेतन चौहान। तो याद रखना है, ये तो आप जानते हैं, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, जिनका नाम सचिन तेंदुलकर जी है, इनकी जो रचना है, यानी जिनकी पुस्तक है, उनका नाम है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। इन्हीं को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपने देश के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो याद रखना है, ये देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून। जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, देहरादून। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो आप बच्चे को मालूम होगा भाई साहब। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपके सिलेबस में दिवस भी है, पुलिस प्रशासन भी है, और आप भली भांति इस बात से अवगत हैं। तो जो प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाते हैं सर? 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति को मालूम होगा, ठीक है, हर बच्चे को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? एकमात्र A1 सॉल्यूशन। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप जानते हैं pH जो मान होते हैं, उनसे ही एंजाइम की गतिविधि को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, याद रख लोगे? जी हाँ सर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रोटीन किससे पचते हैं सर? प्रोटीन जो है वो किससे पचते हैं? प्रोटीयस से, एम्बुलेंस से, लाइपेज से, या फिर न्यूक्लियस से। जो लाइपेज होते हैं उनसे प्रोटीन पचते हैं। इनको भी याद रखना है, जो कि साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बायोलॉजी में से। विज्ञान में से वो कहीं पूछ सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों में से आपके सिलेबस में जो दिया है वो कहीं से पूछ सकता है। अगला प्रश्न, लेकिन 4 से 5 प्रश्न नहीं पूछेगा, अधिक नहीं पूछेगा सर, ठीक है, साइंस के। देखिए, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। ध्यान रखना है, रॉलेट एक्ट कब आया सर? जो रॉलेट एक्ट है वो आया था 1919 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम पर गवर्नर थे। कौन थे? गवर्नर उस टाइम पर, जो कि वायसराय बोलते हैं। फिर वो कौन थे? वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, इसकी जो रणनीति है वो किसने अपनाई थी? तो याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने इसकी जो रणनीति वो अपनाई थी, यानी कि फूट डालो और राज करो। यहाँ पर यानी पहले जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारत पर राज्य करने के लिए क्या कहा था कि फूट डालो इन लोगों, यानी कि फूटो, इन सभी को क्या करो? फूट डालो, यानी एक दूसरे से लड़ाई करवाओ और हम राज करेंगे। जो अंग्रेज थे वो कह रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने थे। देखिए, इनमें से किस, यानी इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? क्या सर? द ग्रैंड ओल्ड, ओल्ड कहते हैं बूढ़ा, यानी इनकी पुस्तक है, मतलब इन्हें किस नाम से जाना जाता है? वो व्यक्ति कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। याद रखना है साथियों, दादा भाई नेहरू जी है, दादा भाई नौरोजी, इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? दूसरी बौद्ध संगति है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखना, जो पहली की बात करें फिर पहली बौद्ध संगति वो हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। इसको भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है एक एक प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से किसे, या फिर निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष थी, यानी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, एन सेनगुप्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है। जो एनी बेसेंट थी वो कांग्रेस की पहली महिला हेड थी, यानी अध्यक्ष थी।
इतना याद रख लोगे जी हाँ, पर इतना हमें क्लियरली आगे याद। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए आप जो क्लास है वो समाप्त होती है। और ये क्लास आप सभी को लिए कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी क्लास देखने के लिए। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम आप सभी के लिए आगे और वीडियो डाल सकें, जिससे कि आप और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास। जय हिंद, जय भारत।